everyone. Welcome to my channel Shiksha 99. In my last two videos, we discuss about basic knowledge of accountancy. But today, we will talk about mathematics. मैंने बहुत सारे बच्चों को ये कहते सुना है कि हमें मैथ्स से बहुत डर लगता है, या फिर ये कहें कि मैथ्स समझ में नहीं आता है। बट ट्रस्ट मी गाइस, आज का वीडियो देखने के बाद आपको मैथ्स में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। हम खुद से ही अपनी एक सोच बना लेते हैं कि हमें मैथ्स से डर लगता है, और जब हम किसी चीज से डरकर उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं तो वो और ज्यादा हमारे पीछे हमें डराने के लिए आती है। तो बेटर होगा कि हम मैथ्स से डरने की बजाय उसे अपना फ्रेंड बना लें। जब हम किसी को अपना फ्रेंड बनाते हैं या जब हम छोटे बच्चे होते हैं और हमारा कोई नया फ्रेंड बनता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, हम उसी के साथ खेलना पसंद करते हैं। बस वही काम हमें मैथ्स के साथ करना है। हमें मैथ्स को थोड़ा टाइम देना है। जब हम मैथ्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो देखना कि मैथ्स को लेकर आपका जो डर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और आपको भी मैथ्स में इंटरेस्ट आने लगेगा। आज हम बात करेंगे कंपटीशन लेवल पर आने वाले कुछ उन क्वेश्चंस की जो देखने में तो बहुत ज्यादा डरावने लगते हैं, या फिर ये कहें कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो कई बार क्वेश्चंस को आते हुए भी हम टाइम की शॉर्टेज की वजह से उन्हें स्किप कर जाते हैं, क्योंकि ऐसे लेवल पर एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। बट ट्रस्ट मी गाइस, आज का वीडियो देखने के बाद आज के बाद आप ना तो उन क्वेश्चंस को कभी स्किप करेंगे और ना ही आपको उन पर ज्यादा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बस आपको करना क्या है, आपको ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना है और मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना और समझना है। सो टुडे आई एम हियर टू टीच यू हाउ यू कैन प्ले विद मैथ्स। सो स्टार्ट करते हैं आज के पहले ट्रिक से। तो स्टार्ट करते हैं आज की पहली ट्रिक से। क्वेश्चन को देखकर बहुत सारे बच्चों को जिन्हें मैथ्स आता है उन्हें पता है कि ये हमें कैसे सॉल्व करना है। जहां भी रिपीटेड टर्म्स होती हैं उन सबको x के इक्वल मान के बोथ साइड स्क्वायर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं, द्विघात समीकरण बना लेते हैं और उसके फैक्टर करके हमें आंसर मिल जाता है। लेकिन एग्जाम में हमें इतना टाइम इस क्वेश्चन पर वेस्ट नहीं करना। एग्जाम में हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम को बचाना। अब हमें करना क्या है, अपनी ट्रिक अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है। ट्रिक अप्लाई करने के लिए तीन चीजें जो क्वेश्चन में होनी चाहिए। सबसे पहली कि नंबर हर जगह सेम ही होना चाहिए, सेम नंबर रिपीट होना चाहिए। सेकंड नंबर, हर जगह सेम साइन के साथ सेम नंबर रिपीटेड विद सेम साइन। एंड द थर्ड वन, इनफाइनाइट का साइन। ये तीन चीजें अगर क्वेश्चन में है तो बहुत ही जल्दी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। किसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, हमें इस 12 के फैक्टर निकालना है। अगर मैंने 12 के फैक्टर किए तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। 12 के ये तीन फैक्टर मेरे पास निकल के आए। अब बात आती है कि मैं इन तीनों में से कौन सा फैक्टर चूज करूं। तो
मुझे इन तीनों में से एक ऐसा फैक्टर चूज करना है जिसमें दोनों डिजिट का डिफरेंस 1 हो, यानी कि 4 इंटू 3। 4 में से 3 लेस करेंगे तो डिफरेंस 1 ही आएगा। अब 4 और 3 दो डिजिट में से आंसर क्या होगा? अब आंसर फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्वेश्चन में साइन देखना है। अगर क्वेश्चन प्लस में गिवन है, नंबर प्लस के साइन के साथ रिपीट हो रहा है, तो आंसर हमेशा बड़ी डिजिट होगी। और अब वही क्वेश्चन अगर माइनस के साथ रिपीट हो रहा है तो आंसर हमेशा छोटी डिजिट होगी। हो गया। 12 के फैक्टर किए, 4 3 जा 12, डिफरेंस आना चाहिए 1। क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो आंसर होगा बड़ी डिजिट, यानी कि आंसर होगा 4। कोई एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, इवन पेन भी चलाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओरली 12 के फैक्टर किए, 4 3 जा 12, प्लस का साइन है तो आंसर होगा 4। 12 के फैक्टर किए, 4 3 जा 12, माइनस का साइन है तो आंसर होगा 3। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस को, और अब आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि विद इन अ सेकेंड आप बिना पेन चलाए खुद ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन 1, √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इनफाइनाइट। 3 चीजें, सेम नंबर विद सेम साइन विद इनफाइनाइट साइन। 2 के मुझे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो। 2 1 जा 2, 2 में से 1 लेस करेंगे डिफरेंस 1 आएगा। प्लस का साइन क्वेश्चन में गिवन है तो आंसर हमेशा बड़ी डिजिट यानी कि 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 अप टू इनफाइनाइट। सेम नंबर रिपीटेड विद सेम साइन एंड इनफाइनाइट साइन। 6 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, यानी कि 3 2 जा 6। क्वेश्चन प्लस के साइन के साथ गिवन है, इसलिए आंसर बड़ी डिजिट यानी कि आंसर होगा 3। लग रहा है ना बहुत कम टाइम? आपको खुद मजा आएगा। 20 माइनस √20 माइनस √20 माइनस √20 अप टू इनफाइनाइट साइन। सेम डिजिट विद सेम साइन एंड इनफाइनाइट साइन। 20 के फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, यानी कि 5 4 जा 20। 5 में से 4 लेस करेंगे तो डिफरेंस 1 आएगा। क्वेश्चन माइनस के साइन के साथ गिवन है, इसलिए आंसर छोटी डिजिट यानी कि आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। √110 माइनस √110 माइनस √110 माइनस √110। सेम नंबर रिपीटेड विद सेम साइन एंड इनफाइनाइट साइन। 110 के फैक्टर करेंगे, 11 इंटू 10। ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 होगा। 11 में से 10 माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। क्वेश्चन माइनस के फॉर्म में गिवन है, इसीलिए आंसर छोटे डिजिट, आंसर हो जाएगा 10। किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे तो आप खुद अपना टाइम बचा पाएंगे। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं आगे की। जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन हमें इसी फॉर्म में गिवन हो या हर बार ऐसी ही डिजिट गिवन हो जिसके हम ऐसे फैक्टर कर पाए या जिसके हम ऐसे फैक्टर कर पाए कि जिनका डिफरेंस 1 हो।
कई बार क्वेश्चन में ऐसी डिजिट्स भी गिवन होती हैं जिनके फैक्टर करना आसान नहीं होता। बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम जाएं तो सबको पता है कि हम श्रीधराचार्य फॉलो करते हैं, लेकिन अब श्रीधराचार्य फॉलो नहीं करना। अब हम बात करेंगे ट्रिक की। देखते हैं ऐसा क्वेश्चन हमें गिवन है √3 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 अप टू इनफाइनाइट। अब 3 को देख के हमें समझ आ रहा है कि हम 3 के फैक्टर नहीं कर सकते। तो बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर हम जाएं तो श्रीधराचार्य हमें पता है कि हम फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। हमें करना क्या है, इसके लिए हम एक ट्रिक अप्लाई करेंगे। √4a + 1 अपॉन 2। बस इतना हमें याद रखना है। √4a + 1 अपॉन 2, सेम नंबर रिपीटेड विथ सेम साइन अप टू इनफाइनाइट। कैटेगरी फर्स्ट वाली ही है, बस डिफरेंस इतना है कि नंबर डिजिट ऐसी है कि हम उसके फैक्टर नहीं कर सकते। इस ट्रिक में फॉलो करने के लिए बस मुझे इस a की जगह ये नंबर उठा के पुट करना है। इस 3 को मैंने a की जगह पुट किया। 4 × 3, 4 3 जा 12, यानी कि √12 + 1 अपॉन 2। आंसर आ जाएगा 13 + 1 अपॉन 2। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस पे भी। 4a + 1 अपॉन 2, 3 को उठा के a की जगह पुट किया। 4 3 जा 12, 12 में 1 प्लस किया 13, √13 + 1 अपॉन 2। अब कई बार क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि प्लस गिवन हो। जब यहाँ क्वेश्चन में माइनस गिवन होगा तो हम यहाँ प्लस की जगह माइनस कर देंगे, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। बस इस a की जगह हमें उठा के डिजिट को पुट करना है और ये ट्रिक हमें याद रखनी है। देखते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस, और अब खुद आप इनके आंसर्स इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। क्वेश्चन गिवन है हमें √7 + √7 + √7 + √7। 7 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर हम नहीं कर सकते, तो हमें अपनी ट्रिक याद रखनी है। 4a + 1 अपॉन 2 अगर क्वेश्चन प्लस की फॉर्म में गिवन है, और 4a + 1 - 1 अपॉन 2 अगर क्वेश्चन माइनस की फॉर्म में गिवन है। a की जगह उठा के बस हमें इस नंबर को पुट करना है। मैंने 7 को उठा के a की जगह पुट किया। 7 a की जगह गया। 7 4 जा 28, 28 + 1 यानी कि 29, प्लस या माइनस, अगर क्वेश्चन प्लस की फॉर्म में गिवन है तो +1 अपॉन 2। √29 + 1 अपॉन 2 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट गिवन है मुझे √13 + √13 + √13 प्लस अप टू इनफाइनाइट। 13 एक ऐसा नंबर है जिसके फैक्टर हम नहीं कर सकते। 13 को उठा के मैंने a की जगह पुट किया। 13 4 जा 52, 52 + 1 यानी कि 53 + 1 अपॉन 2, प्लस इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन प्लस की फॉर्म में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 5 √5 - √5 - √5 - √5। 5 को उठा के a की जगह पुट किया। 5 4 जा 20, 20 में +1 किया 21, और क्वेश्चन माइनस की फॉर्म में गिवन है, इसीलिए -1 अपॉन 2।
5 को उठा के एक ही जगह पुट किया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 रूट 21 माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे गिवन है 11 को उठा के एक ही जगह पुट किया, 11 4 जा 44, 44 प्लस 1 45, क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में गिवन है इसीलिए माइनस 1 रूट 45 माइनस 1 अपॉन 2। कोई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई श्रीधराचार्य फॉलो नहीं करना। श्रीधराचार्य फॉलो करके बहुत ज्यादा टाइम लगता है फैक्टर करने में, यहां से हम अपना टाइम बचा सकते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और आपको ये ट्रिक समझ आई होगी। हमें सिर्फ अपनी ट्रिक ध्यान रखनी है, रूट 4a प्लस 1 अपॉन 2 अगर क्वेश्चन पॉजिटिव फॉर्म में गिवन है, और माइनस 1 अपॉन 2 अगर क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में गिवन है। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ट्रिक पे। पिछले दोनों ट्रिक में हमने देखा कि क्वेश्चन में जितने भी साइन थे सब सेम थे, पर जरूरी नहीं है कि हर बार क्वेश्चन में ऐसा ही हो। कई बार क्वेश्चन में साइन चेंज भी होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ ट्रिक में बस थोड़ा सा चेंज करना है। सॉल्व करने के लिए हम उसे भी श्रीधराचार्य से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है तो हम क्यों इतना टाइम उस पर वेस्ट करें। बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देख के आपको लग रहा होगा कि 12 तो ऐसे डिजिट है जो हमने टाइप 1 के क्वेश्चंस में पढ़ी थी, क्योंकि इसके हम इजीली फैक्टर कर सकते हैं। 4 3 जा 12, डिफरेंस भी 1 आएगा। लेकिन वहां एक कॉन्सेप्ट था कि अगर क्वेश्चन में प्लस गिवन है तो आंसर हमें बड़ी डिजिट चूज करनी है, और अगर क्वेश्चन में माइनस गिवन है तो आंसर हमें छोटी डिजिट चूज करनी है। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ क्वेश्चन में प्लस भी गिवन है और माइनस भी गिवन है। फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसीलिए अलग है क्योंकि वहां जितनी भी बार नंबर रिपीट हो रहा था सेम साइन के साथ रिपीट हो रहा था, और यहाँ जितनी भी बार नंबर रिपीट हो रहा है हर बार उसका साइन चेंज हो रहा है। रूट 12 प्लस रूट 12 माइनस रूट 12 प्लस रूट 12 प्लस माइनस, ऐसे ही रूट 9 माइनस रूट 9 प्लस रूट 9 माइनस रूट 9 प्लस अप टू इनफाइनाइट, माइनस प्लस। अब बात आती है कि इसमें तो हम फर्स्ट वाली ट्रिक फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि सेम साइन गिवन नहीं है। इसके लिए हम एक ट्रिक फॉलो करते हैं, रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2। ये वाला प्लस इस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में पहला साइन प्लस होगा तो यहाँ +1 होगा, अगर क्वेश्चन में पहला साइन माइनस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 4a माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2। बस इतना हमें ध्यान रखना है। ट्रिक है हमारी 4a माइनस 3, क्वेश्चन में अगर पॉजिटिव है पहला साइन तो यहाँ +1 अपॉन 2, और रूट 4a माइनस 3 अगर क्वेश्चन में माइनस है तो -1 अपॉन 2। डिजिट को उठा के एक ही जगह पुट करना है। 12 4 जा 48, 48 में से 3 लेस किया 45, रूट 45 प्लस 1 अपॉन 2। कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पे नहीं जाना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। 9 को उठा के बस इस एक ही जगह पुट करना है। क्वेश्चन में पहला साइन माइनस था इसलिए यहाँ माइनस लगाना है। 9 4 जा 36, 36 में से 3 माइनस किया 33, रूट 33 माइनस 1 अपॉन 2। विद इन 10 सेकेंड्स विदाउट पेन चलाए आप खुद इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद। और मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना।
क्वेश्चन देखने में सिमिलर से लगते हैं लेकिन एक साइन चेंज की वजह से अलग हो जाते हैं। कई बार जल्दीबाजी में हम लापरवाही कर देते हैं और क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व किए बिना ट्रिक अप्लाई करके उसे गलत कर देते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ट्रिक अप्लाई करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को पहले ठीक से ऑब्जर्व करना। यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि क्वेश्चन देखने में तो टाइप 1 जैसा है लेकिन साइन क्योंकि बार बार चेंज हो रहे हैं इसलिए हमें डिफरेंट ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी। ट्रिक हमने फॉलो किया 4a-3 अंडर रूट में +1/2 क्योंकि पहला साइन पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव में 1, पहला साइन नेगेटिव होगा तो इसलिए नेगेटिव में 1। एक ही जगह उठा के बस डिजिट को अप्लाई करना है और आंसर हमें मिल जाएगा। विद इन 10 सेकेंड्स आंसर आपके पास होगा। आई होप you all like all the tricks and I request you all to please like, share and subscribe my channel Shiksha 99. If you want to ask any query, kindly write in comment box. Thank you everyone for watching it. We will meet soon with different amazing tricks. Thank you.